जय श्री राम साथियों। श्री राम मंदिर बरखेड़ा भेल भोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वंदन करता है। सनातन धर्म में जो प्रसिद्ध स्तुतियाँ हैं, श्लोक हैं, जो बातें हैं, उनका अर्थ हम देख रहे हैं। संस्कृत में है, हम लोग मुश्किल से समझ पाते हैं, तो एक सरल भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आम लोगों को, हमको वो चीज़ समझ में आए। उसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे हनुमान जी के जो प्रसिद्ध नाम हैं। बहुत सारे नामों से हनुमान जी को पुकारा जाता है। श्री मारुति हनुमान जी के प्रसिद्ध नाम, और वो क्यों पड़े और उनका अर्थ क्या है। जब उनका जन्म हुआ था तब जन्म के समय उनका नाम था मारुति, क्योंकि वे मरुत के पुत्र थे। मरुत मतलब वायु, हवा। ये कहानी सबको मालूम है कि केसरी इनके पिता थे, अंजना इनकी माँ थी। अंजना माई को वायु ने अपना तेज दिया था, अपना सत्य दिया था, जिसकी शक्ति से हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो केसरी नंदन भी इनको बोलते हैं और मरुत पुत्र भी बोलते हैं, वायु पुत्र, पवन पुत्र भी इनको कहते हैं हम। तो बचपन में इनका नाम था मारुति, मरुत से मरुत पुत्र मारुति। हनुमान, बजरंगी, ये सब नाम उनके बाद में पड़े हैं, उनके पराक्रम के अनुसार। तो हम आज इनको डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन सा नाम इनका कब पड़ा, कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। तो सबसे पहला नाम जो था, प्रथम नाम हनुमान जी का, वो हुआ मारुति, क्योंकि वो वायु के पुत्र थे, वायु के आध्यात्मिक पुत्र थे, ऐसा बोला जाता है, पवन देव के। तो इनका जो प्रथम बचपन का, जन्म के समय जो इनका नाम रखा गया, नामकरण संस्कार हुआ, वो था मारुति। वायु को एक देव की संज्ञा दी गई है हमारे में। मरुत 49 प्रकार के मरुत बताए गए हैं। चले मरुत 49, जब हनुमान जी लंका को जलाने गए थे और लंका धू धू करके जल रही थी, तो 49 प्रकार की हवाएं चल रही थीं। क्यों? क्योंकि वो पवन देव अपने बेटे की सहायता करना चाहते थे। तो पवन देव को एक देवता की संज्ञा दी गई है। सूर्य को देवता माना गया है, पृथ्वी को देवी माना गया है। तो नदियों को हम देवी की संज्ञा देते हैं, पहाड़ों को, पर्वतों को देवों की संज्ञा देते हैं। तो वायुदेव, मारुत का मतलब होता है वायु, पवन, हवा, जिसको आप बोलते हैं। इसी कारण इनको बोलते हैं मारुत नंदन। मारुत नंदन, नंदन का मतलब होता है बेटा, पुत्र, बेटा या पुत्र। सो हनुमान जी को क्या बोलेंगे? मारुत नंदन। या इसको फिर धीरे से थोड़ा सा अपभ्रंश किया गया और मारुति नंदन बोला गया। मारुति नंदन, मारुति नंदन, दुख भंजन, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, एक भजन में भी ये आता है। तो मारुत नंदन या मारुति नंदन इनको बोला गया है। इनका प्रथम नाम था मारुति। अब क्योंकि किसी भी पुत्र की बचपन में जो पहचान होती है, अपनी माँ से, अपने पिताजी से होती है। किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, हम भी पूछते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। कोई भी एडमिशन में फॉर्म भरिए, कुछ भी करिए, तो नाम और पिता का नाम। आत्मज, किसके पुत्र हैं आप, ये आपको बताना पड़ता है। तो इनकी भी जो पहचान हुई हनुमान जी की, वो पवन सुत, सुत का मतलब होता है बेटा, पुत्र। जो सपूत तो का धन संचय, जो कपूत तो का धन संचय। तो पूत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब होता है पुत्र। पवन पुत्र वायु के, पवन का मतलब हो गया वायु। तो ये जो थे वो वायु के आध्यात्मिक पुत्र थे, पवन के सुत थे, वायु के पुत्र थे। वात, वात का मतलब होता है वायु, वायु। तो जातम, वायु आत्मजातम मतलब बेटा, आत्मज, आत्मज बेटा। सो
वात, वात भी ये कई बार आया है, कई बार आयुर्वेद में बोला जाता है ना, वात रोग हो गया, वात पित्त कफ। तो वात का मतलब है वायु के कारण से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको वायु रोग बोलते हैं, वात रोग बोलते हैं। तो वात का मतलब होता है सीधे सीधे वायु। वात जातम, कई श्लोक में भी आया है, वात जातम नमामि। सुंदरकांड जब आरंभ होता है या हनुमान जी के जो श्लोक होते हैं उसमें वात जातम उनको कहा गया है। मरुतात्मज, आत्मज का मतलब हो गया बेटा, मरुत के होने के कारण, वायु होने के कारण मरुतात्मज। मनोजवम, मनोजवम का मतलब हो गया वायु के पुत्र होने के कारण इनकी गति बहुत ज्यादा थी, वायु के वेग से वो चलते थे, वायु वेग से वे उड़ते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा मनोजवम। एक श्लोक आता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम। वानर यूथ, यूथ का मतलब होता है समूह, वानरों के समूह के, वानर यूथ मुख्यम, मुख्य थे। तो वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, हम ऐसे भगवान की शरण में, हनुमान जी की शरण में जाते हैं। तो पवन सुत, पवन पुत्र, वायु पुत्र, इनकी बिल्कुल क्लियर है मीनिंग। वातात्मज, वायु के आत्मज हैं, पुत्र है। मरुतात्मज, मरुत के पुत्र हैं। मनोजवम, जो कि वायु के वेग से चलते हैं। तो जो वायुदेव हैं, हिरण की सवारी करते हैं, हाथ में झंडा है, और इस प्रकार से इनका निरूपण किया जाता है, इनको पूजा जाता है। फिर आया अंजनी सुत, माता जी का नाम था अंजनी, सुत का मतलब हो गया पुत्र, अंजनी के पुत्र थे, अंजनी पुत्र। आंजनेय, माता जी के नाम से, क्योंकि जाया थे, उत्पन्न हुए थे, संभूतम थे, उत्पन्न होना, तो इनको आंजनेय भी बोला गया। ये अंजनी माता, कई मंदिरों में अंजनी माता के साथ में बाल रूप में छोटे से हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति की पूजा की जाती है। हनुमान जी माँ को देख रहे हैं और माँ बढ़िया लड्डू खिला रही हैं। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है, उनको बूंदी के लड्डू, केले, फल, इनका प्रसाद आप चढ़ाइए, बहुत प्रिय है। माँ अंजना का लाला, कई भजनों में इसका पुट दिया जाता है, अंजना माँ का लाला, लाला मतलब पुत्र। माँ अंजना का लाला, बड़ा मत वाला, इस तरह के भजन बनते हैं। अंजनी नंदन, नंदन का मतलब भी बेटा होता है। वासुदेव नंदन, वासुदेव के पुत्र कृष्ण भगवान, वासुदेव के पुत्र कृष्ण भगवान। सो अंजनी नंदन। रघु नंदन, रघु एक राजा हुए हैं, उनके पुत्र रघुनंदन। तो उनके वंश में जो जो भी आता है उनको सबको रघुनंदन बोल दिया जाता है, बेटे ही बेटे का बेटा बेटा। तो राम जी का एक नाम रघुनंदन भी है। अंजना गर्भ संभूताय, संभूताय का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। छाया मार्तंडस्य संभूताय, शनि को बोला जाता है, छाया और सूर्यदेव, रविपुत्रम छाया मार्तंड, मार्तंड मतलब सूर्य, संभूताय मतलब उत्पन्न होना, छाया और सूरज के संयोग से शनि की उत्पत्ति हुई थी, वो पैदा हुए थे। तो अंजनी मां के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम पड़ा अंजना गर्भ संभूताय हनुमान जी। अगला आया केसरी नंदन, ये मैंने आपको बताया, केसरी इनके वानर पुत्र के रूप में हनुमान जी ने जन्म लिया था। तो केसरी इनके पिता थे, तो केसरी नंदन इनको बोला गया। अंजनी माँ, केसरी, और ये हनुमान जी गोदी में छोटे से बाल रूप में इनकी पिता की गोदी में दिख रहे हैं। नंदन का मतलब हो गया पुत्र, केसरी सुताय, सुत का मतलब बेटा, तो केसरी सुताय हनुमान जी को बोला गया। तो अभी तक जो पहचान हुई है, हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था,
फिर उनके माता और पिता से बालक की पहचान हो गई, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, अंजनी नंदन, इस तरह प्रकार से। अब इन्होंने जो पराक्रम किए हैं बड़े 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 बड़े, उसमें से कुछ नाम इनके दिए गए हैं। पहला नाम आया वज्रकायाय। काया का मतलब होता है शरीर, काया मतलब शरीर, बॉडी, इसको बोला गया है। वज्र, वज्र सब जानते हैं, एक अस्त्र, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बताया गया है वज्र कठोरतम अस्त्र है। ये दधीची ने अपनी हड्डियां दे करके इंद्र को इस अस्त्र का निर्माण किया था। कठोर, इससे ज्यादा कठोर कोई नहीं है। और पावरफुल में ब्रह्मास्त्र है। सबसे ज्यादा पावरफुल अस्त्र कौन है? ब्रह्मास्त्र, अल्टीमेट। जैसे आज के टाइम में आप बोलेंगे हाइड्रोजन बम, अल्टीमेट, महासंहारक, वैसे ही कठोरतम अस्त्र माना गया है वज्र को। तो हनुमान जी की जो बॉडी थी बहुत कठोर थी, सॉलिड बॉडी थी, एकदम मजबूत। ठोक बजा के आप देखेंगे तो बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। इतनी पावरफुल बॉडी थी उनकी, इतनी कठोर बॉडी थी, इसलिए उसको बोला गया वज्र कायाय। जैसे दांत हैं, दांत अगर हमारे बहुत सॉलिड हो जाएं, कठोर हो जाएं, तो उस व्यक्ति को बोला जाएगा वज्रदंती। वज्रदंती मतलब कठोर दांतों वाला, नहीं तो हिल रहे हैं और टूट जाते हैं और निकल गए हैं, ऐसा नहीं। कठोर दांत को बोलेंगे वज्रदंती। वज्र कायाय का मतलब हो गया कठोर बॉडी वाला। वज्र अंगी, एक्चुअली में ये बजरंगी नहीं है, ये है वज्र अंगी, जिसके अंग वज्र के समान कठोर हैं, सॉलिड हैं, मजबूत हैं, उनको बोला गया वज्र अंगी। तो बोलते बोलते ये हो गया बजरंगी, बजरंगी, वज्र अंगी। बजरंग बली, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे, बलशाली थे, इसलिए इनको बोला गया बली। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी इनकी बॉडी में, पावरफुल थे, इसलिए इनको बोला गया बजरंग बली, वज्र अंग बली। महावीर, महावीर, महामुकाबला, बहुत बड़ा। महासेल, बहुत बड़ी सेल, बहुत कम दामों में बेचना है हमको। तो महा का मतलब था ग्रांड, बड़ा, बहुत बड़ा। और वीर थे ये, तो क्या नाम पड़ गया? महावीर, महावीर हनुमान। अमित, विक्रम, विक्रम का मतलब होता है वीरता से, बहादुरी से, बहादुर से विक्रम। अमित का मतलब होता है जिसको आप नाप नहीं सकते, जो मिट नहीं सकता, अमित। अमित नाम भट कठिन कराला। अमित मतलब विपुल, बहुत अधिक, जिसको आप बोल सकते हैं अधिक। तो बहुत अधिक वीरता थी इनके अंदर, बहुत अधिक बहादुरी थी इनके अंदर, इसलिए इनका नाम पड़ गया अमित विक्रम। महाबली, क्लियर हो गया, बहुत अधिक बली है, बलशाली हैं। महाकायाय, इनकी जो बॉडी थी, इनका जो शरीर था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे बढ़िया लंबे चौड़े कद के थे, इसलिए इनको बोला गया महाकायाय। खली टाइप के ऊंचे पूरे, महाकाय। मैं एक समझाने के लिए नाम बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप समझ पाओ। तो महाकायाय इनको बोला गया। बाहुबली, बाहु का मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथों में बहुत ताकत हो उसको बोलते हैं बाहुबली। उसी का ही यहां से डेरिवेशन आया है। महापराक्रमी, जो बहुत सारे कामों को परम विक्रमी, परम वीरता से संपन्न कर दे, उसको पराक्रमी बोलेंगे। तो हनुमान जी जो थे वो पराक्रमी थे, कोई भी काम करेंगे तो उसको खत्म करेंगे, और कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो उसको जीतेंगे, ऐसे उनको बोला गया महापराक्रमी। महाद्वितीय,
अत्यंत शक्तिशाली, महाद्वितीय का मतलब होता है, महा का मतलब हो गया बड़ा और द्वितीय का मतलब होता है शक्तिशाली। तो जो महाशक्तिशाली हैं उनको महाद्वितीय बोला गया। तो ये इनके कुछ नाम, इनकी शारीरिक संरचना, इनके बल, इनके पराक्रम, इनकी जो शरीर सौष्ठव है उसके हिसाब से ये कुछ नाम रखे गए। अब आया इनका सबसे प्रसिद्ध नाम हनुमान या हनुमत या हनुमंते, हनुमते। हनुमान का मतलब क्या? हनु का मतलब जो होता है वो होता है ठोड़ी। ये जो पोर्शन है ये, दिस इज कॉल्ड ठोड़ी। कहानी आपको मालूम होगी कि बचपन में माँ इनको खिलौने खिला रही थी, तो माँ कुछ दूर के लिए चली गई, कुछ देर के लिए दूर चली गई, तो खेलते खेलते इन्होंने सूरज को निकलते देखा। बढ़िया लाल झक्का सूरज निकल रहा था, तो इन्होंने इसको भी फल समझा कि ये कोई फल है। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो उछल कूद करने लगे, और क्योंकि वायु के पुत्र थे तो ये तो बहुत लंबी लंबी छलांगे मारने लग गए। राहु जो था वो सन को, सूरज को ग्रसता है। ये आपको एक पौराणिक उसमें ये लिखा गया है, बताया गया है कि जब ग्रहण लगता है तो राहु ग्रस लेता है। तो हनुमान जी जब उसको पकड़ने के लिए जाने लग गए सन को, सूरज को, तो राहु बड़ा चिंतित हो गया। राहु ने इंद्र को कंप्लेन करी जा करके कि यार ये भाई, ये जो है हनुमान जी, ये छोटा बालक जो है ये सूरज को निगलना चाहता है, पकड़ना चाहता है। सूरज को पकड़ा नहीं था, सूरज को निगला नहीं था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वो प्रयास कर रहे थे, लंबी लंबी उछल कूद कर रहे थे। तो इंद्र ने मना किया, हनुमान जी नहीं माने, बार बार मना किया, फिर भी नहीं माने। तो इंद्र ने वज्र से एक प्रहार किया। जब उन्होंने देखा कि बच्चा तो बहुत शक्तिशाली है, तो वज्र से उनको प्रहार करना पड़ा उस बालक को रोकने के लिए। वो वज्र उनके यहां पे लगा और उनकी बाईं साइड की जो थोड़ी थी वो यहां पे उनको चोट लग गई, तिरछी हो गई। तो इसके कारण, क्योंकि उनके हनु पर चोट लगी, थोड़ी उनकी चोटिल हो गई, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। यहां एक निशान बाईं तरफ एक पड़ गया, निशान के कारण, चिन्ह के कारण उनको बोला गया हनुमान। ये उनका नाम इस तरह से पड़ा। ये पिक्चर में भी देखिए, हनुमान जी छोटे रूप में सूरज को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये वज्र अस्त्र एक सिंबॉलिक बताया गया है, जो इनको मारा इन्होंने, इंद्र ने, तब इनकी थोड़ी तिरछी हो गई, तब इनका नाम पड़ा हनुमान। अगले नाम आए सीता शोक विनाशक। सीता जी को रावण हर के ले गया था। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी, दुखी थी, क्योंकि उनको रावण जबरदस्ती हर के लेके चला गया था। तो हनुमान जी ने समुद्र को लांघ करके, उदधि को उत्क्रमण करके सीता जी का पता किया था। और सीता जी को रामचंद्र जी ने जो एक मुद्रिका दी थी पहचान स्वरूप, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जलधि मतलब समुद्र, उसको लांघ करके गए और सीता जी को उन्होंने दी थी। बड़ा ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है सुंदरकांड में। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष भी है पर विषाद भी है, दुख भी है कि भाई इतने बड़े राक्षसों के समूह के बीच ये राम जी का नाम कहां से आ गया। ये एक विषाद भी था उनके अंदर, तो हृदय में बड़ी अकुला गई थी वो। सीता जी के शोक को, उनके दुख को हनुमान जी ने क्या किया था, विनाश किया था, वो मुद्रिका दे करके। इसीलिए हनुमान जी को सीता शोक विनाशक भी कहा जाता है, जानकी शोक विनाशक भी कहा जाएगा, क्योंकि सीता जी का एक नाम जानकी भी है। जानकी कैसे पड़ा, जनक उनके पिता थे, जनक की पुत्री जानकी। दुख भंजक, भंजक का मतलब होता है भंजना, मतलब नष्ट करना, मिटा देना। तो दुखों को भंजने वाले, नाश करने वाले, नष्ट करने वाले भी कौन है, हनुमान जी, दुख भंजक। सीता मुद्रा प्रदाता,
मुद्रिका प्रदाता, सीता जी को हनुमान जी ने मुद्रिका दी थी। तो कई नाम तो ऐसे होते हैं जो उनके कार्य होते हैं उनको लेकर के बना दिए जाते हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं। आगे हम देखेंगे, सिंहिका को मारा था, लंकिनी को मारा था, तो लंकिनी भंजक। सिंहिका जो राक्षसी समुद्र में परछाई पकड़ के लोगों को, पक्षियों को खाती थी, सिंहिका नाम की। फिर सुरसा, तो इन सबको मारने वालों को हंता कहा गया, भंजक कहा गया। तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे उनका एक ट्रेट आया, उनकी एक कला आई, वो उन्होंने मुद्रिका सीता जी को दी थी, इसलिए ये नाम पड़े उनके। संकट मोचन, संकट मोचन, मोचन का मतलब होता है दूर करने वाले, काटने वाले, नष्ट करने वाले, मोचक, संकट मोचक कई लोगों को बोला जाता है। कैसा भी परेशानी आ जाए लाइफ में, संकट आ जाए, वो उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, उनको कहते हैं संकट मोचक। तो हनुमान जी जो हैं उनने अपने जीवन में कई लोगों के संकटों का नाश किया है, नष्ट किया है, इसलिए उनका नाम पड़ा संकट मोचक। संकट मोचन नाम तिहारो। क्या क्या संकट, क्या क्या, पहला तो सीता जी को उन्होंने मुद्रिका ला करके दी थी। दूसरा, एक अहिरावण और महिरावण दो भाई थे, बड़े शक्तिशाली थे। कहते हैं कि उनका बल रावण से भी 10 गुना ज्यादा था। तो लड़ाई जब हुई, मेघनाथ के वध के बाद रावण बड़ा चिंतित हो गया कि अब तो मेरा पतन निश्चित है, अब मैं क्या करूं। तो उसने अहिरावण और महिरावण को बोला कि तुम रामचंद्र जी और ये लक्ष्मण को हर करके ले जाओ, इनका किडनैप कर लो। वो पाताल के राजा था, अहिरावण और महिरावण दोनों भाई थे, और रावण के रिश्तेदार थे, रावण के कजिन थे, कजिन। तो उन्होंने विभीषण का रूप रख लिया था एक अहिरावण ने, और वो रामचंद्र जी के कैंप में घुस गया विभीषण का रूप रख के, और उनसे बोला कि यहाँ पे आप सुरक्षित नहीं हो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको पाताल में एक जगह ले जाता हूँ, बड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो माया से उन्होंने वो अपना शरीर विभीषण का बना लिया था। वो उनकी बातों में आ गए कि विभीषण तो बोल रहे हैं चलो, तो वो उनको लेकर के पाताल में जाके बंधक बना लिया था, और बलि देने वाला था वो राम और लक्ष्मण की, देवी को बलि देने वाला था। तब जब हनुमान जी को पता चला, तब हनुमान जी वहां पर गए पाताल। चंद्रसेन नाम का एक व्यक्ति था, एक, उसने उनको बताया था कि ये अहिरावण उनको किडनैप करके ले गया है। तो वो पाताल गए, वहां पे 5 दीपक जल रहे थे, उन 5 दीपक को एक साथ बुझाना था। तो हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया था। 5 मुख का अवतार हनुमान जी का जो होता है, वो अहिरावण के जगह पर पाताल में वहाँ पे उन्होंने लिया था। और क्या क्या उनके नाम थे, एक मुँह गरुड़ का था, एक नरसिंह तक का था, एक वराह का था, एक हयग्रीव का था, और एक वे स्वयं। ऐसे 5 मुखी हनुमान ने एक साथ फूंक मार के 5 दीपक बुझाए, अहिरावण का वध किया, उससे लड़ाई करके, और फिर रामचंद्र जी को वो छुड़ा करके लेकर के आए। तब से ये पंचमुखी हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं। वराह का मुख है, एक खुद हनुमान जी हैं, एक नरसिंह हैं, ये सारे मुख इनके यहाँ पे पंचमुखी हनुमान को बोलते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी का वध करने में एक और राक्षस के टाइम पे हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया था। राक्षस का नाम था मरियल। मरियल नाम के राक्षस के टाइम भी हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया था। तो संकट को हर लिया था। अगर हनुमान जी नहीं होते, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी जो उससे लड़ाई करके, अहिरावण महिरावण से लड़ाई करके रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को छुड़ा के ला पाता। किसी में इतनी दम नहीं थी। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन नाम दिया। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट को मोच करते हैं। और क्या, कालनेमी का एक प्रसंग आता है। जब हिमालय में जड़ी बूटी लेने गए थे, संजीवनी लेने गए थे, तब मारीच का पुत्र था कालनेमी। रावण ने कालनेमी को बहला फुसला करके बोला कि हनुमान को किसी भी तरीके से संजीवनी मत लाने देना,
तुम हनुमान से जीत तो सकते नहीं हो, तो तुमको छल करना पड़ेगा। तो कालनेमी एक साधु का वेश बना के राम 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 रटते रटते हिमालय में जाके बैठ गया था। उत्तर प्रदेश की एक जगह है, उसका नाम है बिजेथुआ। वहां पे भी वो एक मंदिर बना हुआ है जहां पे कालनेमी का वध हुआ था। तो कालनेमी छल से साधु का वेश राम भक्त बन गया था। हनुमान जी ने सोचा ये राम के भजन गा रहा है, राम जी का भक्त है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। परंतु उसने, हनुमान जी थके हुए थे, उन्होंने कहा भाई मैं थोड़ा स्नान कर लूं सरोवर में। तो उसने एक मगरमच्छ को ट्रेंड कर दिया था कि जैसे हनुमान जी पानी में घुसेंगे तुम इन पे हमला करके इनको खा जाना। खतरनाक मगरमच्छ था। जैसे हनुमान जी पानी में घुसे, मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हनुमान जी तो पहचान गए, उसने पकड़ करके मगरमच्छ को मार डाला। वो मगरमच्छ फिर कालनेमी अपने ओरिजिनल अवतार में आ गया, तो उन्होंने फिर लड़ाई करके कालनेमी का भी वध किया। अगर वो कालनेमी सफल हो जाता तो हनुमान जी संजीवनी नहीं ला पाते, और संजीवनी नहीं ला पाते तो लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए थे मेघनाथ की शक्ति लगने के कारण, वो फिर जीवित नहीं बचते। इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। कालनेमी का वध किया था उन्होंने, संजीवनी लाए थे वो। तो इन सब कारणों से बहुत बड़ी ये उपलब्धि थी हनुमान जी की, और ये बहुत बड़ा नाम उनको दिया गया, संकट मोचक। अगला नाम आया पिंगाक्ष। पिंगल एक वर्ण होता है, रंग होता है पिंगल। पिंगल का मतलब होता है भूरे रंग का सुनहरा कलर, सोने के जैसा। सुनहरा का मतलब होता है गोल्डन, सोने के जैसा कलर, इसको बोलते हैं पिंगल वर्ण, पिंगल वर्ण। और आक्ष, अक्षु, चक्षु, नेत्र, नयन, आंख, आईज जिनको बोला जाता है, ये होते हैं अक्ष। हनुमान जी की जो बॉडी थी वो एक तो सुनहले कलर की थी, कंचन वर्ण की थी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल, कुंचित केशा। केश जो थे घुंघराले थे, तो इनका जो वर्ण था वो कंचन मतलब सोने के जैसा था। आंखें इनकी कैसी थी? भूरी आंखें थी, सुनहली कलर की भूरी आंखें। जैसे रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं हम लोग कमल नयन, जो कमल नीले रंग के कमल होते हैं, उनकी आंखें कमल के समान पिंकिश, हल्की हल्की, कमल का फूल आपने देखा होगा। नव कंज लोचन, कंज का मतलब कमल, नव मतलब नया, नव कंज लोचन, कंज मुख, चेहरा भी कमल के समान सौम्य था राम जी का। कंज पद, पैर भी कमल के समान सुकोमल थे। कंजारुणम, जो अरुण का मतलब होता है लाल, लाल कमल के समान, नए खिले कमल के समान, बड़े ही सुंदर स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है राम जी का। तो जिसके नयन सौम्य होते हैं, अच्छे होते हैं, वो कमल नयन होते हैं। और जो बहादुर लोग होते हैं, आंखों में खून उतर आना जिसको बोलते हैं ना, पराक्रमी, लड़ने को मारने को उतारू हो जाते हैं। तो हनुमान जी के जो आंखें थीं वो पिंगल वर्ण की थीं, भूरे रंग की सुनहले कलर की थीं। नेत्र, नयन, आंख, आईज इनको बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं पिंगाक्ष। ये देखिए जो आईज हैं ये पिंगल वर्ण की हैं हनुमान जी की आंखों में, इसलिए इनको पिंगाक्ष भी बोला गया है। इसी से मिलते जुलते एक दो शब्द और भी होते हैं जो इनको बोला गया है। अब ये आपको आईज के बारे में जैसे मालूम होगा, कई प्रकार की आईज होती हैं कलर के हिसाब से। मैंने जस्ट समझाने के लिए ये बताया। पिंगाक्ष का मतलब होता है सुनहले कलर में भूरा रंग मिला करके जो आइस का कलर बनता है। वैसे तो आइस बहुत प्रकार की होती हैं, हेज़ल होती हैं, ग्रीनिश होती हैं, ब्राउनिश होती हैं, है ना, डार्क ब्लू होती हैं, हेज़ल हैं, ब्लैक है, काली आँखें। गाने भी बनते हैं आँखों की सुंदरता के ऊपर, काली काली आँखें, काले कजरारे
कजरारे नैना, सागर सी आंखों वाली, झील सी आंखों वाली, बहुत सारे। तो आंखों के कलर से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, कंजलोचन, कंजी आंखें बोलते हैं ना, कमल के समान नयनों वाली। तो हनुमान जी की जो आंखें हैं वो पिंगल वर्ण की हैं, इसलिए उनको बोला गया पिंगाक्ष। उनका जो शरीर है वो कंचन वर्ण का है। कंचन का मतलब होता है सुनहला, ऊंचे पूरे महाकाय सुनहले कलर का बदन है उनका, इसलिए उनको कंचनाभ भी बोला गया। कंचनाभ मतलब, कंचन का मतलब सोना। फिर देखिए, हनुमान जी ने उदहदी मतलब समुद्र, समुद्र का लंघन किया था, समुद्र को लांघा था, लांघा था। ये क्रमण का मतलब यहां पे अतिक्रमण से है, एक्चुअली में अतिक्रमण। सागर को लांघ के इन्होंने पार किया था, तैर के नहीं किया, नाव से नहीं किया। कैसे किया? लांघ के, पैर उठा करके और उड़ करके लांघते ना अपन। तो लांघ करके समुद्र को पार करने के कारण इनका एक नाम पड़ा उदधी क्रमण। उठी उदधी उर अंतर ज्वाला। सुंदरकांड में आता है कि जैसे ही रामचंद्र जी ने सागर के तट पर 3 दिन बिताने के बाद अग्निबाण का संधान किया, तो उठी उदधी उर अंतर, समुद्र के अंदर, उर मतलब हृदय में, अंदर ज्वालाएं उठने लग गई। मकर उरग झश गन अकुलाने, मगर मछलियां और जो सार्प थे वो अकुला गए उस गर्मी से। तब फिर सागर जो था वो हाथ जोड़ करके आया था रामचंद्र से माफी मांगने, और फिर उसने रास्ता दिया था, तरीका बताया था कि नील नल 2 भाई हैं, समुद्र के ऊपर आप पुल बनाइए। तो उदधी का मतलब होता है समुद्र, सागर, सी, और उसको उन्होंने अतिक्रमण कर लिया था, पार कर लिया था, लांघ करके पार कर लिया था, इसलिए हनुमान जी का नाम है उदधी क्रमण। हनुमान जी रामचंद्र जी के अति प्रिय थे। रामचंद्र कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रामचंद्र जी ने हनुमान जी की बहुत बढ़ाई की और ये कहा कि तुम भरत के जैसे मेरे प्रिय भाई हो। तो यहां पे जो एक नाम आया इनका रामेष्ठ, रामेष्ठ का मतलब होता है राम के प्रिय। रामेष्ठ का मतलब होता है प्रिय, रामचंद्र जी के प्रिय होने के कारण इनका नाम पड़ा रामेष्ठ। राम भक्ताय, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त थे, तो इनका नाम पड़ा राम भक्ताय। फिर अगला नाम आया इनका लक्ष्मण प्राण दाता। संजीवनी बूटी ला करके उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। कहानी सबको मालूम है, लक्ष्मण प्राण दाता, लक्ष्मण जी को जीवन देने वाले, प्राण देने वाले, जान बचाने वाले हनुमान जी। विभीषण प्रियाय, विभीषण के बड़े प्रिय थे, मित्र थे, मित्रता कर ली थी उन्होंने जाकर के। जब लंका गए थे तो विभीषण से मिले थे जाकर के, तो विभीषण ने कहा था कि आप की तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियति होई। क्या तुम हरि के दास हो कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़भागी। कि आप खुद राम हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर करके विभीषण से मिले थे, ओरिजिनल रूप में नहीं मिले थे। तो विभीषण ने उनसे अनुनय विनय किया था कि भाई आप कौन हैं। तो विभीषण के बड़े प्रिय थे हनुमान जी, इसलिए इनका नाम पड़ा विभीषण प्रियाय। अब कहीं कहीं मंदिरों में हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है।
कई ऐसी माएँ हैं जो हनुमान जी को बच्चा मानती हैं, अपना बेटा मानती हैं अपना, उनको डांटती हैं, डपटती भी हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, कई फ़ोन भी आते हैं, तो वो हनुमान जी को, कई लेडीज़ हैं वो हनुमान जी को बेटा मानती हैं, रोज़ उनको नहलाएंगी, धुलाएंगी, तैयार करेंगी बेटे के जैसे। तो हनुमान जी को बाल रूप में भी पूजा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी स्थान का नाम, और बालाजी का मतलब हो गया हनुमान, बाल रूप में उनकी पूजा की जा रही है। तो बालाजी हनुमान छोटे रूप में। कलनभा, कलनभा का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय, और नभा का मतलब हो गया नियंत्रण करने वाला। जो समय को नियंत्रित कर ले उसको बोला जाता है काल, कालनभा, कलनभा। समय को नियंत्रित, समय को नियंत्रित करने वाला, इनका एक नाम है कलनभा। कुमार ब्रह्मचारिणे, ये सबको मालूम है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था, महाओज के धनी थे, इसीलिए इनका एक नाम पड़ा कुमार ब्रह्मचारिणे, हनुमान जी। नेक्स्ट इज, अगला आया लंकापुरी विदाहक। लंकापुरी का मतलब होता है नगर, छोटी नगरी को पुरी बोलते हैं। जब बड़ा शहर है, टाउन है, उसको पुर बोलते हैं। तो पुर बड़ा, पुरी छोटी, लंकापुरी, लंका शहर को जलाने वाला। विदाहक मतलब होता है जलाने वाला, अग्नि से भस्म करने को विदाहक बोलते हैं। सो हनुमान जी ने लंका को जलाया था, सबको मालूम है, इसलिए इनका नाम आया लंकापुरी विदाहक। 10 ग्रीव दर्पहा, ग्रीव का मतलब होता है गर्दन, क्योंकि जो रावण था उसमें इतना तेज दिमाग था कि 10 लोगों के दिमाग के बराबर वो चलता था। इतनी बुद्धिमान उसकी गति थी, उसके दिमाग की इतनी बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन, ऐसे 10 फिजिकल सिर नहीं होंगे, पर जब तेज दिमाग चलने लगता है तो एक साथ 10 चीज़ों को सोच लेना, इसलिए उसको दशानन बोला जाता है। 10 आनन, आनन का मतलब हो गया सिर, उसके 10 आनन थे। गजानन, गज के जैसा आनन, सिर, कौन? गणेश जी। गजराज, हाथी के जैसे सिर वाले गजानन, 10 सिर वाले दशानन। अब अगर सिर 10 हैं तो गर्दनें भी 10 होंगी ही होंगी, ऑब्वियस है। तो 10 गर्दन, दर्पहा, दर्प का मतलब होता है घमंड, और उसको जलाने वाले, नष्ट करने वाले, उनको कहा दर्पहा। रावण के घमंड को नष्ट करने वाले 10 ग्रीव, रावण। 10 ग्रीव का मतलब हो गया रावण, रावण के घमंड को नष्ट करने वाले, जलाने वाले, नष्ट करने वाले। इसलिए रावण का घमंड कैसे नष्ट किया था? लंका को जला के। रावण बोलता था कि ये जो बंदर है, अंग भंग करी पठइये बंदर, इस बंदर के अंग भंग करके, चोट पहुंचा के, हाथ पैर काट कूट के भेज दो। पठइये मतलब भेज दो। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहऊ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। तेल में डुबो के, बोरी मतलब डुबोना, तेल में डुबो के इसकी पूंछ में कपड़े और वो सब बांध दो और उसमें आग लगा दो। हनुमान जी की जगह कोई और होता तो जल करके भस्म हो चुका होता, नष्ट हो चुका होता, मर चुका होता। लेकिन इतना तेज दिमाग हनुमान जी का, उन्होंने तुरंत पावक जरति देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही उन्होंने देखा कि आग लग गई तो छोटा सा रूप कर लिया। मुसीबत के समय, विपरीत परिस्थितियों में इंसान को विनम्र बन जाना चाहिए। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर, अति लघु रूप धरे हनुमाना, छोटा रूप धर लेते हैं वो जब भी, जैसे नगर में प्रवेश करना था उनको। पावक जरति देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता,
निबु की चढ़े हूं कपि कनक अटारी, कूद के चढ़ गए। निबु की मतलब कूद के चढ़ जाना। तो उन्होंने लंका को जला करके रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, इसीलिए उनको बोला गया 10 ग्रीव दर्पहा। अगला आया कपीश। इसका मतलब होता है कपि। कपि का मतलब होता है बंदर, वानर, और ईश का मतलब होता है राजा। ईश का मतलब होता है राजा। जो बंदरों के राजा हैं वो कौन है? हनुमान जी। सुग्रीव को भी कपीश बोला गया है, बाली को भी कपीश बोला गया है। बंदरों के राजा, स्वामी। ईश का मतलब होता है स्वामी, ईश्वर यहीं से आया है। सो कपीश हनुमान जी को भी बोला जाता है। कपि श्रेष्ठ, बंदरों में श्रेष्ठ कोटि के, उच्च कोटि के बंदर, उच्च कोटि के वानर, कपि श्रेष्ठ। कपीश्वराय, कपीश और कपीश्वराय एक ही चीज है। कपियों के ईश्वराय, कपि ईश्वराय। कपि सेना नायक, जो बंदरों की सेना थी उसके नायक थे। बहुत सारे नायक थे, अंगद भी थे उसके नायक। जो मुख्य नायक थे, द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, बिकटासी, दधिमुख, केहरि, निसट, सठ, जामवंत, बलराशि, ये सब नायक थे 12। तो उसमें हनुमान जी भी कपि सेना के नायक थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे वानर सेना का। इस रूप में मुकुट लगा करके और राजा के रूप में हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। अगला आया राम भक्त। निश्चित रूप से राम जी के भक्त हैं हनुमान जी। राम के दूत थे, जब मुद्रिका लेकर के गए थे। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत बन करके आया हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ, उनकी ये निशानी लेकर के आया हूँ मुद्रिका। तो उन्होंने दूत का काम भी किया है। राम जी के दूत, संदेश वाहक। वानराय, वानरों के अधिष्ठाता वानराय। विभीषण प्रिय, विभीषण प्रिय पहले भी आ चुका है। सुग्रीव सचिवाय, सुग्रीव राजा थे, बाली के भाई थे, और उनके सचिव पद पे भी हनुमान जी काबिज थे, उनका सचिव का कार्य भी देखते थे, इसीलिए सुग्रीव सचिवाय भी इनको कहा गया है। फिर क्योंकि हनुमान जी को रुद्रावतार कहा जाता है, शंकर सुवन, सुवन का मतलब होता है अंश, सुवन का मतलब होता है अंश। कहीं कहीं पर इसको शंकर स्वयं भी कहा गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। शंकर सुवन मतलब शंकर जी का अंश हैं, शंकर जी के अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवन कहा गया है। रुद्र, रुद्र जो शब्द है वो आया है रौद्र से। शंकर जी का जो रौद्र रूप है उसी को रुद्र बोला गया है। शंकर जी का ही एक रूप काल भैरव के जैसा है, एक रुद्र रूप है, ऐसे अनेक छोटे छोटे रूप हैं इनके। तो रुद्र अवतार, तो शंकर जी का अंश होने के कारण, शंकर जी का अवतार होने के कारण हनुमान जी को शंकर सुवन और रुद्र अवतार भी कहा गया है। एक नया नाम आया, फाल्गुन सखा। फाल्गुन का मतलब यहाँ पर है अर्जुन। महाभारत में जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी अर्जुन, उनको फाल्गुन भी बोला गया है। फाल्गुन, सखा का मतलब हो गया मित्र। हनुमान जी जो थे उन्होंने महाभारत के युद्ध में, ये केशव हैं, ये कृष्ण भगवान हैं जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँका था, रथ चलाया था, ये अर्जुन हैं।
और अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसमें हनुमान जी विराजे थे। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण जी के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजे थे। रथ जो था बिल्कुल अटल रहता था, हिलता भी नहीं था हनुमान जी के कारण। कितने ही उसके ऊपर प्रहार हुए, अर्जुन का रथ हिला नहीं पाया कोई, क्योंकि हनुमान जी विराजते थे। तो वो अर्जुन के मित्र थे। आपको मालूम ही होगा कि हनुमान जी जो है हर काल में उपस्थित रहते हैं। अजर अमर हैं हनुमान जी। हनुमान जी अजर अमर हैं। त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलि युग में, सत्य युग में, सभी युगों में हनुमान जी मिलते हैं, उनके प्रमाण मिलते हैं। वो जीवित भगवान हैं। तो अर्जुन की उन्होंने सहायता की थी, अर्जुन के वो मित्र थे। भीमसेन सहाय कृते, भीम महाभारत में द्वापर युग में भीम की भी सहायता की थी उन्होंने। तो सहाय करने वाले, कृत्य मतलब करने वाले, भीम की सहायता करने वाले कौन? हनुमान जी। अगला नाम आया कालनेमी प्रमथनाय। कालनेमी की कथा मैंने आपको बताई है। हिमालय पे जब जड़ी बूटी लाने गए थे, वो कहानी आपको बताई थी मैंने। तो कालनेमी मारीच के पुत्र थे, राक्षस थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे। कालनेमी को इन्होंने संहार किया था द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर, तब वो जड़ी बूटी ला पाए थे। तो कालनेमी को नाश करने वाले, उसको नष्ट करने वाले, उसका संहार करने वाले हनुमान जी। कारागृह, कारागृह का मतलब होता है जेल। कारागृह का मतलब है जेल। विमुक्ते, इसका मतलब है मुक्त करने वाले। अगर कोई बंदी है, कोई जेल में है, किसी बंधनों में है, हनुमान जी की वो पूजा करे, हनुमान जी की आराधना करे, और हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो उसको कारागृह से मुक्त कर देते हैं। छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा में भी ये शब्द आते हैं। बंदी जो छूट जाता है, जो 7 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो हनुमान जी एक ऐसे, क्यों? क्योंकि आपको कहानी मालूम होगी, शनि को रावण ने अपने चारपाई के पायों से अनेक सभी ग्रहों को बांध रखा था। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो उन्होंने देखा कि धू धू करके लंका जल गई, पर काली नहीं पड़ी। आग लगने के कारण जो धुआं उठता है तो चीजें काली पड़ जाती हैं, वो काली नहीं पड़ी। तो उन्होंने पता, ये क्या बात है, क्या बात है, आग तो लग गई, जल गई, लेकिन काला धुआं नहीं उठा, काली चीजें नहीं पड़ी। तो फिर शनि महाराज जब वो बंधे हुए थे, उन्होंने खोला, तो शनि महाराज ने बताया कि मेरे कारण ही काला रंग आता है, ऐसे बोलते हैं, कहानी है। तो जैसे शनि महाराज को खोला, तब पूरी लंका काली 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 जल करके हुई। तो जो लोग शनि से प्रताड़ित होते हैं, जिनको 7.5 या शनि जो कष्ट देते हैं, तो शनि की पूजा तो आप करिए। हनुमान जी की भी अगर आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी ने, क्योंकि शनि को मुक्त किया था बंधनों से, तो शनि की बात जो है जब भी आती है, हनुमान जी उनके अधिष्ठाता है। शनि जो है वो हनुमान जी की बात हमेशा मानते हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदर कांड करते हैं, तो शनि का उपाय अपने आप हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। लंकिनी भंजना, लंका के द्वार पर जो राक्षसी थी, जिसके हिस्से में लंका की रक्षा करना था, वो थी लंकिनी। हनुमान जी जब एंटर कर रहे थे लंका में, तो लंकिनी ने देख लिया था। मसक समान रूप कभी धरी, लंके हु चले सुमिरी नर हरि। छोटा सा रूप रख के हनुमान जी चुपके से लंका में घुस रहे थे, तो लंकिनी ने देख लिया, तो उसने पकड़ लिया लंकिनी ने। मोर आहार, मेरा जो आहार है वो चोरा, जो चोरी करते हैं लोग, घुसते हैं, घुसपैठिए होते हैं, वो होते हैं। तू कहाँ जा रहा है बच के मेरे से? तो लंकिनी ने उनको पकड़ लिया था। तो मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, हनुमान जी ने एक घूंसा मारा था लंकिनी के मुंह पर। रुधिर बमत,
खून की उल्टियां करती हुई लंकनी जमीन पर रुधिर वमत, वमत मतलब उल्टी करते हुए धरती पर गिर पड़ी थी। तो लंकनी को उन्होंने उसके गर्व को नाश किया था और फिर अंदर प्रवेश किया था, इसलिए इनको लंकनी भंजिका कहा जाता है। अगला आता है सिंहिका प्राणहर्ता। सिंहिका कौन थी? जब हनुमान जी लांघ करके समुद्र को पार कर रहे थे, तब एक राक्षसी समुद्र में रहती थी जो ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की परछाई पकड़ लेती थी, और परछाई पकड़ने के कारण फिर वो उड़ नहीं पाते थे। गहहि छाह सक सो न उड़ाही, यही विधि सदा गगन चर खाही। वो परछाई पकड़ लेती थी और फिर उन पक्षियों को खींच लेती थी अपनी तरफ और उनको खा जाती थी, सिंहिका। तो उन्होंने उसको मार करके सिंहिका के प्राणों के हरण करके, प्राण हरता, सिंहिका भंजक, परछाई पकड़ के, ये सुग्रीव ने बताया था हनुमान जी को कि ऐसी एक राक्षसी मिलती है। जब आप इस तरफ दक्षिण दिशा में जाते हैं तो सुग्रीव, क्योंकि बाली के डर से मारे मारे फिरे थे पूरे लोकों में अनेक जगहों पर, तो सुग्रीव को भूगोल का पूरा ज्ञान था। तो ये सिंहिका के बारे में सुग्रीव ने पहले से बता दिया था। हनुमान जी को पहले से मालूम था कि ऐसी एक राक्षसी जरूर मिलेगी, तो उन्होंने उसके प्राण हर लिए थे, सिंहिका भंजक। अब एक मंत्र है जिसमें हनुमान जी के 12 नाम हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा ये मंत्र है। हनुमान जी के प्रसिद्ध 12 नाम इसमें जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि अगर आप इनका पाठ करते हैं बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला नाम आया हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबलः, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्षो, अमित विक्रम। सब नाम आप जानते हैं, सभी का अर्थ मैंने आपको बताया है। उदधिक्रमणश्चैव, उदधिक्रमण समुद्र को लांघने वाले, सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा। सबका अर्थ मैंने आपको बताया है। एवं द्वादश, द्वादश का मतलब होता है 12। नामानि, नामों को, कपींद्रस्य, हनुमान जी, महात्मनः, महात्मा के जैसे, महात्मा स्वरूप हनुमान जी, स्वाप काले प्रबोधे च, प्रातः उठ के यदि आप इस मंत्र को बोलते हैं, यात्रा काले, यात्रा के समय, च यह पठेत, इसको आप पढ़ते हैं, हनुमान जी के 12 नामों को अगर आप पढ़ते हैं, तस्य सर्व भयम नास्ति, उनके सभी प्रकार के डर, सभी प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र रणे, रण का मतलब युद्ध क्षेत्र, च विजयी भवेत, वो युद्ध में विजयी होते हैं, जीतते हैं। राजद्वारे गहवरे च, राजा के यहाँ जाने में संकोच लगता है। बड़े कोई नेता है, बड़ी कोई पर्सनालिटी है, तो उनके दरवाजे पे जाने में जो भय है, जो डर लगता है, वो भय का भी नाश होता है। राजद्वारे गहवरे च भयम नास्ति कदाचना, निश्चित रूप से हनुमान जी के नाम की आराधना करने के बाद सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार हमने हनुमान जी के प्रसिद्ध नामों को देखा, कैसे उनका नाम आया, उसका मतलब क्या है, और एक ये श्लोक देखा जो कि हनुमान जी के 12 नामों के, 12 नामों के उच्चारण है, इसमें उनके बारे में बताया है। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी की आराधना करते हैं तो सभी प्रकार के बल बुद्धि विद्या, हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सभी प्रकार के क्लेशों का, विकारों का नाश होता है हनुमान जी की आराधना करने से। जय बजरंग बली।